राइटअप्स आते हैं, एडिटोरियल पेज पर राइटअप्स आते हैं, उनमें अक्सर दलितों के बारे में भ्रामक जानकारियाँ होती हैं, गलत जानकारियाँ होती हैं। तो नेटडोर अपने इंसेप्शन के टाइम से ही उन सारी भ्रामक जानकारियों को एक्सपोज करता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ा जो भ्रामक जानकारी है वो ये है कि दलितों की जो छोटी छोटी कम्युनिटियां हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है। हमने जब सरकार के डेटा का एनालिसिस किया तो हमने पाया कि जो जितनी बड़ी जाति है वो उतनी उतनी डिसएडवांटेज पोजीशन में है, अगर हम प्रोपोर्शनेटली देखें तो। मैं उसको थोड़ा सा दरकिनार करते हुए, तो बिहार में हमने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन देखा, और ये मोर और लेस अगर हम बिहार को समझेंगे तो हमें देश के दलितों के डेमोग्राफी के बारे में समझ में आएगा। बिहार में 6 जातियां ऐसी हैं जिनकी कुल आबादी बिहार के शेड्यूल कास्ट का 90% है। वैसे बिहार में 23 जातियां शेड्यूल कास्ट में आती हैं। 23 जातियों में से केवल 6 जातियां ऐसी हैं जिनकी आबादी 90% हो जाती है। और ये जातियां हैं, दुसाध हैं, रविदास या चमार हैं, मुसर हैं, पासी हैं, धोबी हैं, भुइयां हैं। 1/3 ऑफ द शेड्यूल कास्ट ऑफ बिहार बिलोंग्स टू द दुसाध कम्युनिटी। अदर 1/3 दुसाध कम्युनिटी, पासवान, जो चिराग पासवान जी की जाति है, ठीक है। और 1/3 जो है वो रविदास हैं, चमार जिनको कहते हैं, तो उनकी आबादी 1/3 है। तो 2/3 ऑफ द बिहार शेड्यूल कास्ट आर दीज 2 कम्युनिटी। तीसरी कम्युनिटी मुसर है, जो कि करीब करीब 17% के आसपास है। मेरे साथी बैठे हुए हैं, उमेश माझी जी। और ये तीनों कम्युनिटीज मिला के 3/4 ऑफ द शेड्यूल कास्ट ऑफ बिहार हो जाते हैं। और बाकी जो 20 जातियां हैं उनकी आबादी 25% है। लेकिन अगर हम पासी में जाएँ, धोबी में जाएँ, भुइयां में जाएँ, तो अगर इन सब 6 जातियों को देखें तो दे फॉर्म ऑलमोस्ट 90%। हमने जब कास्ट वाइज एन्यूमरेशन के हमने आंकड़े देखे तो हमने पाया कि 9 जातियों की आबादी 97.8% है। शेड्यूल कास्ट की 9 जातियों की आबादी 98.7% है। और 13 शेड्यूल कास्ट जातियों की आबादी 2.8% है। हमने देखा है कि अक्सर मीडिया में जो लोग मीडिया में नैरेटिव बिल्ड करते हैं वो इन 2.8% जो कम्युनिटीज़ हैं उनको 97% कम्युनिटी के अगेंस्ट खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो ये रिपोर्ट एक तरीके से उस नैरेटिव को डीमिस्टिफाई भी करता है। हमने बिहार में एजुकेशन और लिटरेसी के डेटा का अध्ययन किया, और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि बिहार का जो दलित है वो देश में लिटरेसी के मामले में सबसे ज़्यादा पिछड़ा दलित है। बिहार में विकास पुरुष की पिछले 20 साल से सरकार है, लेकिन इस विकास पुरुष, आई एम नॉट गोइंग इनटू द पॉलिटिकल नैरेटिव, बट आई एम एक्सप्लेनिंग द फैक्ट। द फैक्ट है कि विकास पुरुष की सरकार में 62% शेड्यूल कास्ट अंगूठा छाप है। तो ये कौन सा विकास की बात कर रहे हैं? अगर प्रदेश की हर 5वां आदमी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आता है और उसका 62% आदमी अंगूठा छाप है, तो ये विकास का कौन सा विकास का नैरेटिव है जिसको हमारे देश में सरकार चला रही है, और सरकार के साथ इस देश का बौद्धिक तबका चला रहा है? तो ये मैं एक सवाल है। हमने हायर एजुकेशन में भी देखा, जैसा मैंने बताया कि बिहार में 19.65% पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट का है, और जो स्टूडेंट्स हैं पूरे बिहार के में, जो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएट कोर्सेज में पढ़ रहे हैं, उनकी आबादी करीब 26.2% है, 26.2 लाख है। उसमें केवल 3.78 लाख
यानी करीब करीब 3.25 लाख स्टूडेंट ही दलित कम्युनिटी से हैं, जो कि केवल 5.7% है। तो एजुकेशन चाहे लिटरेसी के लेवल पर हो, चाहे साक्षरता के लेवल पर हो, चाहे हायर एजुकेशन के लेवल पर हो, दलित इज कंप्लीटली मार्जिनलाइज इन दी विकास की यात्रा में। जो विकास की यात्रा, जो विकास पुरुषों ने जो यात्रा चलाई है वहाँ पर जो कहते हैं, तो उसमें पूरी कम मार्जिनलाइज है। लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट में अगर हम शेड्यूल कास्ट का अगर हम देखेंगे तो वो अभी भी जो है उनकी जो एवरेज इनकम है, अगर आप देखेंगे आगे हमने बताई है कि 63% जो दलित है वो नॉन वर्कर है, अनएम्प्लॉयड है, उसके पास काम ही नहीं है। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करना चाहता है, काम है ही नहीं उसके पास, काम कोई ऑफर ही नहीं कर रहा है। तो ये जो विकास का जो मॉडल है जिसमें प्रदेश का नागरिक बेरोजगार है, वो कौन सा विकास का मॉडल है? तो वी आर रेजिंग दिस इशू, वी आर आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड वी आर आस्किंग दिस क्वेश्चन बिकॉज दीज फैक्ट्स आर देयर। और ये फैक्ट हमारे नहीं है, ये फैक्ट सरकार के हैं। तो एक नैरेटिव जो है उसको हमने ये भी देखा है कि जो लोग काम, दलित में जो लोग काम करते हैं उसमें से 46% जो लोग हैं वो मार्जिनल वर्कर हैं। मार्जिनल वर्कर जो साल में कुछ समय काम करते हैं, बाकी समय बेरोजगार रहते हैं। 20% ही शेड्यूल कास्ट ऐसे हैं फुल टाइम जो वर्कर में से, जो कि फुल टाइम वर्क करते हैं। तो ये इतनी कम आबादी, ये इतनी कम है, तो कैसे उस दलित समाज का इकोनॉमिक वेलबींग, कैसे वो गरीबी से दूर जाए, ऊपर उठेगा, कैसे वो अपनी ड्रजरी से निकलेगा, कैसे वो एजुकेशन में जाए, कैसे वो शिक्षा लेगा, कैसे वो पढ़ेगा लिखेगा? तो वो एक बड़ा सवाल है। और एक डेटा जो सबसे कि बिहार सरकार में या प्रोफेशनल सर्विसेज में शेड्यूल कास्ट का, केवल बिहार के शेड्यूल कास्ट का 1.3% है। तो ये डेटा जो है अपने आप में काफ़ी चिंता करने वाला। हेल्थ और न्यूट्रिशन के मामले में भी हमने जब देखे, हेल्थ के जो इंडिकेटर्स हैं बिहार के, देश के हेल्थ इंडिकेटर के मुकाबले में जो नॉन दलित के जो हेल्थ इंडिकेटर हैं बिहार में वो कंपेरेबल है। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट का जो हेल्थ इंडिकेटर है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखें इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, वैसे तो बिहार का थोड़ा ख़राब है देश के मुकाबले में, लेकिन शेड्यूल कास्ट का उससे भी ज़्यादा ख़राब है। देश में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 37 है, बिहार की 47 है और दलित की 55 है। तो हम अमूमन 5.5% ऑफ द इन्फेंट्स लूज एवरी ईयर। 100 बच्चों में से 5.5 बच्चे हमारे मर जाते हैं। तो ये वहाँ के हेल्थ सिस्टम का है। और अगर हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखें तो मैटरनल मोर्टेलिटी में देश की जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो 97 है। 1 लाख में 97 महिलाएं जो है बच्चे को जन्मते वक्त उनकी डेथ हो जाती है। बड़ा दुखदाई है कि बच्चे को जन्मने की वजह से किसी महिला की मौत हो जाए, इससे ज़्यादा दुखदाई क्या हो सकता है। बिहार में 118 महिलाएं बच्चा जन्मते में मर जाती हैं और दलितों में ये 130 हो जाता है, विच इज़ वेरी शॉकिंग। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे देश के स्तर पर 72 साल है। बिहार के नॉन दलित की जो है वो 69.3 ईयर्स है और शेड्यूल कास्ट की 66 ईयर्स है। हाँ, एनीमिया देखें तो एनीमिया में देश में 56.4 है और हमारे यहाँ जो शेड्यूल कास्ट में है वो 64.6% महिलाएं एनीमिक हैं। और महिलाएं जब एनीमिक होती हैं तो उनके जो प्रोजीनी होती है उसका बॉडीली डेवलपमेंट नहीं होता, उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता। जिस बच्चे को पैदा करती हैं उस बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास पूरा नहीं हो पाता। बच्चों का अगर हम बच्चों की हालत देखें, स्टंटेड चिल्ड्रन की संख्या बिहार में दलितों में सबसे ज़्यादा है। वेस्टेड चिल्ड्रन जो पतले होते हैं उनकी भी संख्या सबसे ज़्यादा है। अंडरवेट बच्चे सबसे ज़्यादा हैं, देश के मुकाबले में 12% ऊपर है। तो ये जो डेटाज हैं ये डेटा दिखाते हैं कि बिहार में हुआ होगा विकास। आई एम नॉट सेइंग कि अगर सीएम वहाँ के सरकार कह रही है विकास हुआ है, पर ये डेटा दिखाते हैं कि हमारा तो विकास नहीं हुआ है।
हमारे डेटा तो बताते हैं कि द नैरेटिव ऑफ द डेवलपमेंट हैज़ नॉट अफेक्टेड, हैज़ नॉट डेवलप्ड द दलित्स इन द बिहार। हमने इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात की, जो लैंड इनइक्वालिटी है। अब बिहार में जो है 6.45 मिलियन हेक्टेयर फार्म लैंड है, जिसमें से केवल 0.57 हेक्टेयर लैंड जो है वो दलितों के पास है, और वो भी बहुत छोटे छोटे पीसेस में है, मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो लैंड में भी हमारी जो स्थिति बहुत खराब है बिहार में। और बिहार जिसको कहते हैं लैंड ऑफ भूदान, हम पूछ रहे हैं ये भूदान का लैंड किसको दिया? अगर हमारे पास 0.57% ही लैंड है तो भूदान का वोट किसको दिया? मेरे साथी उमेश जी आपको बताएंगे कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसकी क्या हकीकत है, वो ये बताएंगे। मैं अभी उसको उनके लिए छोड़ता हूँ। और ऐसे ही जो है, जो हमारे जो शेड्यूल का केवल 7% लोग जो है कल्टिवेबल लैंड है, और बाकी हमारी जो मंथली दलित हाउस होल्ड की जो मंथली इनकम है वो 6,480 रुपीज़ है। दिल्ली में अगर आप किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाएंगे तो एक व्यक्ति के एक डिनर का खाना, एक वक्त का डिनर इतने पैसे में मिलता है। और इसमें अंदाज़ा लगाइए कि दलित परिवार जिसमें 3 बच्चे होंगे, मियाँ होगी, बीबी होंगे, करीब करीब 5 लोगों का परिवार होगा, वो 6,480 रुपये में महीने में गुजारा करता है। तो क्या खाता होगा वो? न्यूट्रिशन, कैसे न्यूट्रिशियस फूड खाएगा वो? कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा? कैसे वो अपने बच्चों को कपड़े देगा? तो अगर यही डेवलपमेंट का मॉडल है तो ऐसे डेवलपमेंट मॉडल दलितों को तो नहीं चाहिए। हमने सरकार के जो फाइनेंशियल एलोकेशंस हैं उनका बहुत डीपली अध्ययन किया। हमने 2010-11 से हमने उनका अध्ययन किया, और हमने पाया कि 2013-14 से लेके 2025-26 तक होना तो ये चाहिए कि बजट में लगातार दलितों के बजट में वृद्धि होनी चाहिए। राज्य का बजट तो बढ़ रहा है, लेकिन दलितों का बजट आधा हो रहा है, बजट लगातार कम हो रहा है। शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल कंपोनेंट प्लान में भी कम हो रहा है। ये डेटा हमने दिए हैं इसमें। अगर आप देखेंगे कि बिहार का टोटल बजट जो है 2013-14 में 80,405 करोड़ का था। पिछले साल यानी ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें उसका बजट जो है 3,16,895 करोड़ का हुआ। लेकिन SC ST का ये बजट में है, सरकार के बजट डॉक्यूमेंट में है। हम बिहार की सरकार की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दी एवरीथिंग अबाउट बिहार, नॉट द कंट्री। और अगर जहाँ कंट्री का कॉन्टेक्स्ट आ रहा है वो हम उसके डेटा, कंट्री के डेटा हम बिहार के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जो SC ST OBC कम्युनिटी का जो पहले 2,079 करोड़ था और अब बढ़कर जो हो गया 4,000, नॉट इवन डबल। जबकि स्टेट का जो बजट है वो 4 टाइम हो गया, लेकिन दलित का बजट जो है वो अगर हम उसके हिसाब से देखें तो परसेंटेज रिड्यूस हो गया। और 2013-14 में जो शेड्यूल कास्ट का बजट का हिस्सा था वो 2.59% था। और थैंक यू टू दी विकास की सरकार, विकास पुरुष की सरकार, कि हमारा बजट जो 2013-14 में 2.59% था वो घटकर 1.29% आ गया। हमारे यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, पता नहीं सीधी गंगा किसके घर जा रही है, हमारे यहाँ तो नहीं जा रही। सोशल सर्विस स्पेंडिंग लगातार बढ़ रही है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर हम देखेंगे शेड्यूल कास्ट का जो वेलफेयर एक्सपेंडिचर था वो 2.75% था 2015-16 में, और 10 साल बाद वो एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए, लेकिन वो घटकर 1.56% हो गया। तो कोई भी डेटा आप उठा के देख लीजिए, बिहार का कोई भी डेटा उठा के देख लीजिए, उल्टी गंगा बह रही है। थैंक यू टू दी विकास की सरकार। हमारे विकास देश में भी हमारे जो है विकास पुरुष इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और विकास पुरुष ही
बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो इन दो विकास पुरुषों के बीच में दलित तो पिस रहा है। अब अगर हम देखें कि जो है बजट एलोकेशंस डिक्रीज हो गए। जहाँ तक एट्रॉसिटीज़ का मसला है, एट्रॉसिटीज़ के मसले में हमने ये देखा, मैं पिछले 2010 से लेकर 2023 तक के डेटा हैं, और ये डेटा हमारे नहीं हैं, ये एनसीआरबी की डेटा हैं। और अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने 2023 की रिपोर्ट रिलीज़ की है, 2 साल देर के बाद, उसके डेटा भी हमने इंक्लूड किए इसमें। तो इस डेटा के हिसाब से हम ये देख रहे हैं कि ख़ास तौर से जो है शेड्यूल कास्ट की जो महिलाएं हैं, पिछले 3 साल में, पूरे 10 साल में जितने रेप हुए हैं, 2010 से 23 तक जो 13 साल में जो रेप हुए हैं, उसमें 48% जो रेप हैं दलित महिलाओं के, वो पिछले 3 साल में हुए हैं। 48% रेप इन लास्ट 3 years। तो क्या विकास का मतलब, दलितों के लिए विकास का मतलब दलित महिलाओं के साथ बलात्कार है? क्या विकास का मतलब दलितों पर बढ़ने वाले अत्याचार हैं? क्या विकास का मतलब दलितों के साथ इनजस्टिस है? क्या विकास का मतलब दलितों के साथ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है? क्या विकास का मतलब दलित बच्चों को, दलित महिला पुरुषों को अनपढ़ रखना है, निरक्षर रखना है? क्या विकास का मतलब दलितों को गरीब, बेरोजगार बनाए रखना है? ये सारे सवाल हैं जो ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है। और ये इस रिपोर्ट के आलोक में हमने 20 सूत्री मांग जो है सरकार के सामने रखी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के सामने हम ये बात रखने वाले हैं, क्योंकि चुनाव का वक्त है। अभी मैनिफेस्टो पर सब पॉलिटिकल पार्टी काम कर रही हैं, और हमने ये देखा है कि बिहार में जब चुनाव की चर्चा हो रही है, बिहार के चुनाव में हर पांचवा व्यक्ति दलित है, लेकिन बिहार के चुनाव में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दलितों के मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रही है। मीडिया भी चर्चा नहीं कर रहा है दलितों की। शायद हो सकता है कि दलित सबकी दुखती रग हैं। तो मैं ये 20 पॉइंट जो हैं, मैं आपको, हमने 20 जो है बहुत सोच समझ के, जो हमारी मांग है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, वो हमने रखी हैं। आप अगर देखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने ये 20 पॉइंट उसमें हैं। तो आई विल नॉट रीड, लेकिन मैं विकास का एक दूसरा चेहरा जो है, मैं उमेश जी को बताना चाहता हूँ कि वो एक मुसर कम्युनिटी के बीच में काम करते हैं, पूरे बिहार में काम करते हैं। पहले वो हिंदुस्तान अखबार में काम करते थे, एक एक्टिविस्ट हैं, और महादलित आयोग में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है, और उसका एक हद तक जो उस आयोग का काफ़ी काम उन्होंने शेप किया था, फिर उन्होंने छोड़ दिया वो नौकरी। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। हमारा लक्ष्य है 1000 नए सब्सक्राइबर। आज ही लीजिए अपनी वार्षिक सदस्यता सिर्फ 1200 रुपए में। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए।